देश भर में एसएससी के लाखों छात्र सड़कों पर हैं। परीक्षाएं बार बार स्थगित, पेपर लीक, रिजल्ट में देरी और सरकार चुप। ये छात्र कुछ नहीं मांग रहे, ये मांग रहे हैं तो बस न्याय। आज इस ऊर्जा को देखकर आप सभी को 1974 के संपूर्ण क्रांति के दौर में ले चलते हैं, क्योंकि ये बस शुरुआत है जिसे हमें और आप सभी को मिलकर एक मुकम्मल जहां तक ले जाना होगा, वरना चिंगारी उठेंगी और पानी से बुझा दी जाएंगी। जैसे हमारे शिक्षकों का अपमान कर उनके मनोबल को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये वही ऊर्जा है जो 1974 में गांधी मैदान में दिखी थी। जेपी की आत्मा आज इन छात्रों में बोल रही है कि हमें टोटल रिवॉल्यूशन चाहिए, एजुकेशन के सिस्टम में, एग्जामिनेशन के सिस्टम में। उनकी आंखों में सपना है और ललकार है। हमारे सपने मजाक नहीं हैं। जेपी ने कहा था, सच्ची क्रांति दिलों में शुरू होती है। संपूर्ण क्रांति कोई किताब का पन्ना नहीं थी, वो एक चेतना थी जो आज भी जिंदा है, हर उस युवा में जो न्याय के लिए लड़ रहा है। अगर आप मानते हैं कि भारत को फिर से क्रांति की जरूरत है, तो हमें किसी के भरोसे नहीं, हमें खुद ये सब चीजें करनी चाहिए, क्योंकि इतिहास अभी खत्म नहीं हुआ है। इतिहास खुद को दोहराता है। आप भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ उठ खड़ा होता है और उसका नेतृत्व कोई नेता नहीं बल्कि एक स्वतंत्रता सेनानी करता है। जैसा कि जो अभी का हमारा रिवॉल्यूशन चल रहा है, उसमें हमारा नेतृत्व हमारे आदरणीय टीचर्स कर रहे हैं। तो वो स्वतंत्रता सेनानी जिसने सत्ता को ठुकरा दिया था, तो इतिहास करवट लेता है। यह है संपूर्ण क्रांति की कहानी, जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में एक ऐसा जन आंदोलन जो आज भी जिंदा है। 1970 के दशक में भारत संकट में था। महंगाई आसमान छू रही थी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार हर कोने में फैल रहा था। बिहार में छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा, सड़कों पर नारे गूंजे, न्याय चाहिए, भ्रष्टाचार बंद करो। उनकी ये लड़ाई किसी पार्टी के लिए नहीं थी, यह थी व्यवस्था के खिलाफ एक इंकलाब, और उन्हें मिलने वाली थी एक आवाज जिस पर लोगों का भरोसा था। उस आवाज का नाम था जयप्रकाश नारायण, जिन्हें हम जेपी भी बोलते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के नायक, जिन्होंने सत्ता का मोह ठुकरा दिया था, लेकिन जब छात्रों ने उन्हें पुकारा तो जेपी लौट आए। भावी इतिहास हमारा है। जेपी सिर्फ सरकार बदलना नहीं चाहते थे, वो व्यवस्था ही बदलना चाहते थे। एक संपूर्ण क्रांति 7 क्षेत्रों में, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक, नैतिक और आध्यात्मिक। सिस्टम के अंदर बदलाव नहीं, बल्कि सिस्टम का पूरा रूपांतरण। आंदोलन अब सिर्फ बिहार का नहीं रहा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हर जगह आवाज उठने लगी। छात्र, किसान, मजदूर, शिक्षक सब जुड़ गए इस क्रांति में। नारे गूंजे, इंकलाब जिंदाबाद, जेपी जिंदाबाद। यह आंदोलन गांधी की आत्मा का पुनर्जन्म था, शांतिपूर्ण लेकिन शक्तिशाली। लेकिन सत्ता डरी हुई थी। 25 जून 1975 रातों रात इमरजेंसी लगा दी गई, मौलिक अधिकार छीन लिए गए, अखबारों पर ताले लग गए। जेपी और हजारों आंदोलनकारियों को जेलों में बंद कर दिया गया। देश ने देखा कैसे लोकतंत्र का गला घोटा गया। लेकिन क्रांति थमी नहीं, लोगों ने जवाब दिया। 1977 में इंदिरा गांधी हार गई, जनता पार्टी सत्ता में आई। जेपी ने कभी पद नहीं चाहा, वो सिर्फ एक बात कहते थे, सत्ता जनता की है। 2025 जो आज का दौर है, उसमें यह क्रांति फिर से जीवित हो उठी है, ऐसा लग रहा है। लेकिन क्या ये टोटल रिवॉल्यूशन बन पाएगी या सिर्फ एक चिंगारी बन के रह जाएगी, यह हमें और आपको तय करना है। क्या हमारी आवाजें बहरी सरकारों तक पहुंचेंगी कि महज यह एक प्रोटेस्ट बनकर रह जाएगा जिसका कोई आउटकम नहीं निकलेगा।
क्योंकि जब यहाँ पर धड़ल्ले से ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि पेपर वर्जिन था, कि तुम मर्द होते तुमने वर्दी क्यों उतारी, 50,000 बच्चे ही हैं, उनका पेपर दोबारा हो जाएगा। जब ऐसे कमेंट सुनने को मिलता है तो क्या आपका खून नहीं खौलता? मेरा सभी शिक्षकों, सभी स्टूडेंट से अनुरोध है कि इसमें आप किसी ना किसी तरीके से जुड़ें, पार्टिसिपेट करें, ईमेल करें और एक पूरा एग्जामिनेशन का रिफॉर्म लाएं इंडिया में, एजुकेशन का रिफॉर्म लाएं। जैसे इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो कैसे एक डिफाइंड टाइम में आता है, क्या एग्जामिनेशन का रिजल्ट डिफाइंड टाइम में नहीं निकल सकता? क्या हमारी सरकार इतनी अपंग है? क्या हमारी भारत की टेक्नोलॉजी इतनी कम है कि वो दूसरे देशों में जाकर टेक्नोलॉजी दे सकती है लेकिन अपने देश को टेक्नोलॉजी नहीं दे सकती? ये सारे सवाल आप सभी को आने चाहिए अपने दिमाग में, और आप सबको सोचना चाहिए कि क्या हम इतने बेबस और लाचार हैं? We really need total revolution in education and examination. We are protesting for fairness and dignity. Our dreams are not a joke. जय हिंद, जय भारत।